नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका मेरे नए शो पे जिसका नाम है एनआरआई मूड, जहां हम बात करेंगे ट्रैवल, स्टडी एंड वर्क अब्रॉड में। जैसे आप जानते हैं मैं एक्चुअली हूँ दिल्ली से, बट मैं रहता हूँ बाहर। काफ़ी सालों से मेरी और मेरे पेरेंट्स हम बाहर रहे हैं। 2004 से हम सेटल्ड हैं। हम अजरबैजान कंट्री का नाम है, बाकू शहर उसकी कैपिटल है, वहाँ रहते हैं। और मैं आता जाता रहता था। पहले पढ़ाई करी, फिर दुबई गया पढ़ने, फिर मैं स्कॉटलैंड में भी पढ़ा और अब मैं वापस बाकू काम करने आ गया हूँ डैड के बिजनेस में 3-4 साल से। तो काफ़ी मैंने ट्रैवल किया है अब्रॉड, पढ़ भी चुका हूँ, काम भी करता हूँ। तो मैं सोचा एक शो चाहता हूँ कि उस पर मैं अपना एक्सपीरियंसेस, टिप्स और जो भी सजेशंस दे सकता हूँ वो दूँ। तो लाइए कहानी शुरू करते हैं। पहली बार अप्रैल 2004 मैं और मम्मी में जाना था दिल्ली से दुबई, दुबई से बाहर। पहली बार एयरपोर्ट, हमें कुछ नहीं पता क्या होता है क्या नहीं। ये तो पापा थोड़े ट्रैवल कर रहे थे, मेरे ऑलरेडी बाकू में थे तब, तो उनको आइडिया था, उन्होंने समझा दिया था कि ऐसे होता है वैसे होता है। बट फिर भी बड़े डरे से, हमें से घबराए से, कुछ पता नहीं। और वो जो घबराहट होती है जो आपके चेहरे पे, वो दिख जाता है आपको दूसरों को, जो कि ये पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं एयरप्लेन से या एयरपोर्ट आए हैं। जाहिर सी बात है, जब हम गए एयरपोर्ट पे, हमें लगेज देना था, छोटा सा बैग, शोल्डर बैग जितने साइज का होगा। तो जो लगेज लेने वाला था उसने कहा कि क्या आप ये भी लगेज देना चाहोगे। हमने कहा ये तो छोटा सा है, क्या जरूरत है, हमें पता है ऊपर जगह होती है जो भी। कह रहे कहीं बाई चांस आपके सर पे गिर गया तो। अब हमें तो पता नहीं प्लेन अंदर कैसे होता है क्या होता है, हमें तो ट्रेनों की आदत थी, बसों की आदत थी। हमने कहा ठीक है, हाँ सही बोल रहे, दे दिया। उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगे, उसमें ठोक दिया हमें एक्स्ट्रा पैसे जो बच्चे कुछ थे। बस फिर चले आए। जब आप हाथ का जो सामान लेके जाते हो, हाथ में जहाँ सीट होती है प्लेन में बैठने की, वहां तो पूरे कंपार्टमेंट बने हुए, आप बंद कर दो, गिरने का चांस ही नहीं है। तो ये मैं एक कहानी शेयर करना चाह रहा था कि जब आप नए नए जाते हो तो आपको कैसे लोग बेवकूफ बना सकते हैं। और दूसरा, कई बार मैंने एयरपोर्ट पे एक बार एक बड़ा डरा सहमा सा लड़का है और कहा, उसके पास बोर्डिंग पास वगैरह सब था, सेट था, उसको बस जाके लगेज देना था और आगे जाना था। उसके गेट नंबर भी उस बोर्डिंग पास लिखा हुआ था। मेरे से पूछ रहा, भाई साहब बता दो कौन से गेट पे है। तो मैंने जब ये सब थोड़े, और कई बार ऐसे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, और जो पहला एक्सपीरियंस था मेरा खुद का, मैंने इस बार डिसाइड किया कि यार मैं नहीं चाहता कोई भी किसी को शर्म आए कि अगर वो पहली बार ट्रैवल कर रहा है या पहली बार एयरप्लेन से जा रहा है। उसको अपने आप नॉलेज गेन होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए, उसको डर नहीं रहना या उसका मजाक नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए मैंने शो शुरू किया और ये छोटी सी कहानी बताई कारण कि मैं ये शो क्यों शुरू किया। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि प्लेन में किसे और एयरपोर्ट का जो प्रोसीजर होता है, जो पूरा तरीका होता है, कैसे ट्रैवल होता है, क्या जरूरत होती है। तो सबसे पहली बात तो आपको जो इस देश में जाना है, अगर इंडिया से बाहर जाना है तो आपको पासपोर्ट, वीजा, अगर उस देश का वीजा इंडियंस को चाहिए या नहीं वो आपको पहले से पता करना है। टिकट आप प्रिंट भी कर सकते हैं और मोबाइल पे पीडीएफ भी दिखा सकते हैं। और आपका लगेज, जो आपको बड़ा सामान जो आपको कैबिन में अलग से लगेज में देना है, और जो छोटा सामान आप हाथ में ले जाना चाहते हैं और ऊपर प्लेन की सीटों के ऊपर सामान होता है वहां रखने की जगह, वहां पर रखना चाहते हैं। और मेरी सजेशन रहेगी कि आप कैश जरूर रखें। एक तो आप रखिए इंडियन रुपीज जो आप रखते हो, फिर एक रखिए यूएस डॉलर। यूएस डॉलर इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ यूज हो जाएंगे, या फिर आप उस देश की करेंसी से यूएस डॉलर से खरीद सकते हैं। अगर आपको लोकल करेंसी ऑलरेडी मिली हुई है जिस देश के आप जा रहे हो, मान के चलो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो और आपके पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ऑलरेडी हैं, तो वो लेके जाइए, क्योंकि एकदम से उतर के दिक्कत होती है, कोई कार्ड न चले, क्या है, टैक्सी लेनी होती है वगैरह वगैरह। मेरी और सजेशन रहेगी कि आप थोड़ा सा फर्स्ट एड किट भी जरूर रखें, थोड़ी सी बेसिक दवाइयां जैसे पेट खराब की या सर दर्द की है जो भी, और बैंडेज। ये 3-4 चीजें आप रखिए इन जरूरी सामान के साथ। निकलने से पहले आप इन चीजों का ध्यान रखिए जो आप एयरपोर्ट के लिए निकले हो, आपको जहाँ ट्रैवल करना है। बाकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि ट्रैवलिंग के बाद क्या जरूरी होता है क्या नहीं। ये तो मैंने अभी बता दिया आपको कि आप थोड़ी दवाइयां वगैरह भी रख लीजिएगा। आप टिकट पे देखिए कि आपकी फ्लाइट कितने बजे उड़ने का टाइम दिखा रखा होगा, उससे 3 घंटा मिनिमम पहले आप एयरपोर्ट के पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत लंबी लाइन होती है, बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं, तो आप हबड़ा तबड़ी में ना जाएं, बेहतर रहेगा आपके लिए ही। तो 3 घंटा पहले उससे पहुंच जाए, वहां पे आराम से लगेज दीजिए, जल्दी काम हो भी गया, कोई लाइन नहीं है, कोई बात नहीं, बैठिए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, आराम करिए। बट भाग दौड़ में कभी भी आप ट्रैवल का कर भी ना करिए, स्पेशली अगर आप पहली बार जा रहे हो तो। ये मेरी एक राय है आपके लिए, जो मैं अभी तक खुद करता हूँ। मैं इतना ट्रैवल कर चुका, फिर भी मैं 3 घंटे पहले ही पहुंचता हूँ। ये मेरे और मेरे परिवार का पूरा एक नियम है, हम इसको फॉलो करते ही करते हैं, हमें भाग के पकड़ना नहीं पसंद। तो जैसे आप मान के चलो दिल्ली के किसी भी एयरपोर्ट पे आप गए, तो बाहर आपके जो गेट पे जो एंट्री होती है उसके बाहर पुलिस खड़ा होता है, कहता है कि पासपोर्ट दिखाइए और टिकट। जिसकी टिकट बुक है, जो एक्चुअल ट्रैवल कर रहा है, उसी को ही एंट्री मिलती है। जो एक्स्ट्रा गेस्ट जो पहले आ सकते थे वो अब नहीं आ सकते, तो उनको टाटा बाय बाय बाहर ऑलरेडी बोल देना। तो आप अपने पासपोर्ट टिकट दिखाइए उनको, वो कहेंगे ठीक है जी अंदर जाइए।
तो आप जैसे ही अंदर घुसते हैं, सबसे पहली बात लगेज पे आते हैं। तो आपको लगेज देना है। जो लगेज देने का काउंटर होता है, आपकी एयरलाइन होगी और जहाँ शहर में जा रही होगी, वो हर काउंटर एक अलग जगह होता है। तो आपको एक स्क्रीन दिखेगी बड़ी सी, घुसते ही जगह जगह स्क्रीन लगी होती है, टीवी स्क्रीन कह लो जो भी। वहां लिखा होगा आपका टाइम कि कब फ्लाइट उड़ रही है, शहर आप कौन से शहर में जा रहे हो, और एयरलाइंस कौन सी है जिससे आप फ्लाइट में उड़ने वाले हो। लास्ट में कोने पे लिखा होता है कि किस काउंटर पे, A B C D जो भी है, या 1 2 3 डिपेंड करता है कौन से देश में हो, तो वो काउंटर नंबर पे जाइए, क्योंकि आपको लगेज, आपको जो बड़ा सामान है आपको देना है, क्योंकि आप बड़ा सामान ऐसे ऊपर रख नहीं सकते, आप हाथ में ले जा नहीं सकते, तो वो आपको देखना है कि कहाँ जाना है। तो जब आप बाद में उसके बाद आपको पता चलता है, तो आपको ये देखना होता है कि क्या आपका लगेज की जो टिकट पे लिखा है कि आपको 20 kg का एक बैग अलाउड है, या 40 kg का 2 बैग, 2 3 बैग अलाउड है, या 30 kg का एक बैग अलाउड है, ये टिकट पे आपके लिखा था, तो उसका भी ध्यान रखिए। उसी हिसाब से आप पैकिंग कीजिए और उसी हिसाब से आप लेके जाइए सामान, ताकि बाद में आपको नहीं तो एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ सकते हैं, जो कि बहुत महंगा हो जाता है, पर केजी के हिसाब से डॉलरों में लेते हैं फिर वो। तो उसका ध्यान रखिए कि आप टिकट पे देख लीजिए कि कितना केजी अलाउड है, क्या है। और कोकोनट, नारियल नहीं ले जा सकते, क्योंकि नारियल से आग लग सकती है, तो इसलिए आपको अलाउड नहीं है। और जो बाकी चीजें बेसिक होते हैं कि ड्रग्स, गन्स, ये सब फालतू चीजें, लाइटर नहीं ले जा सकते, पावर बैंक नहीं ले जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं रख सकते आप, ये 3 4 चीजें होती है, आप वो नहीं रख सकते लगेज में ले जाने के लिए, वरना आपका लगेज में से उतारना पड़ेगा, या जब बाहर लेके जाएंगे वो अंदर स्कैन में दिख जाएगा उनको, तो वो आपका लगेज अंदर नहीं रखेंगे फ्लाइट में, या आपको फिर बुलाया जाएगा कि आपके लगेज में क्या है देखिए। अननेसेसरी बहुत ट्रबल होगा, तो इसका ध्यान रखिए जरूर कि क्या ले जा सकते क्या नहीं। और वेट का जो आपके टिकट पे लिखा हो, अगर आपके पास जो बैग है आपको उसको सेफली पहुंचाना हो, क्योंकि बड़े रफली फेंकते हैं वो जो ट्रैवलिंग में जहाँ सामान हैंडल करने वाले, तो अब ये ध्यान रखिए कि आप वहां पे लगेज को रैप भी कर सकते हैं। रैपिंग का मतलब एक प्लास्टिक कवर चढ़ा देते हैं, वो पैसे लेते हैं ऑफकोर्स, एक सर्विस, एक मशीन होती है, वो प्लास्टिक कवर चढ़ाते हैं, आप उनको पैसे दो, वो चढ़ाएंगे, और उस पर आपको नाम टैग भी लिख सकते हो कि ये मेरा बैग है, ताकि जब आपको आगे जाके कलेक्ट करना हो तब आपको ध्यान रहे कि क्या है। तो ठीक है, आपको अगर रैप करानी है तो करा सकते हैं, जरूरी नहीं, ये एक सजेशन है, एक राय है मेरी। तो अगर आप रैप कराइए, फिर उसके बाद अगर आप ये सब कर चुके हैं, तैयार हैं, जो काउंटर नंबर पे आपका लगेज देने का है, आप उस लाइन में लग जाइए। और लाइन में लगने का होता है इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास। इकोनॉमी सबसे सस्ती होती है, फिर एक बिजनेस क्लास होती है, थोड़ी महंगी होती है, फर्स्ट क्लास उससे ऊपर महंगी होती है। तो इन तीनों के भी काउंटर अलग होते हैं। तो जो आप जाते हैं लगेज देने के लिए, तो आप ध्यान रखिए कि आप कहीं फर्स्ट और बिजनेस क्लास में तो नहीं घुस गए। अगर आपकी टिकट नहीं है उनकी, तो आपको निकाल दिया जाएगा, तो आप इसलिए इकोनॉमी क्लास वाले में जाइए अगर आपकी टिकट इकोनॉमी की है। आप लाइन में लगिए, फिर काउंटर पे जाइए, वो पूछेंगे पासपोर्ट दो और टिकट दिखाओ, कहाँ जा रहे हो वगैरह वगैरह, वीजा है क्या है, कितना, 2 4 सवाल पूछेंगे, आप वो सवाल का जवाब दीजिए, फिर पूछेंगे कि कितना लगेज है आपका। तो अगर आपका एक है जो 20 kg अलाउड है, 20 kg का आप रख दीजिए, और वहां पे वो वेट भी दिख जाता है, मशीन लगी हुई है कि जहाँ बेल्ट पे रखते हैं उनकी जगह, वो अपने बेल्ट से लेके चले जाते हैं, फिर वो आगे जाके कलेक्ट करते हैं, उनका अपना एयरपोर्ट का सर्विस होती है। तो वहां पे आपको वेट भी दिख जाता है एग्जैक्टली कि 19 kg था, 20 kg था, 15 kg था, जो भी। उसमें ये भी पता चलता है कि अगर आप वो जरूरत से ज्यादा सामान लेके चल रहे हो तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे, वरना जो भी है ठीक है। फिर वो एक टिकट, वो एक टैग सा प्रिंट आउट करेंगे, वो वहां पे लगाएंगे आपके लगेज पे। एक लगेज टैग आपको भी देंगे और एक बोर्डिंग पास भी आपको देंगे। बोर्डिंग पास बिल्कुल संभाल के रखना जब तक आप फ्लाइट से चढ़ के उस देश में जाके उतर नहीं जाते। खास करके इंडिया में वो बोर्डिंग पास जरूर पूछते हैं कि कहाँ से आए हो, दिखाओ। तो कभी उसकी गलती मत करना, बोर्डिंग पास आप तब तक रखना जब से मिला हो और जब तक आप उस फ्लाइट से उतर नहीं जाते हो अपने शहर में, ठीक है। तो वो बोर्डिंग पास देते हैं आपको, लगेज टैग भी देंगे कि बाई चांस आपका लगेज कहीं खो गया हो, नहीं मिल रहा हो, तो आपको नंबर हो, आप कंप्लेन कर सकते हो कि ये मेरा लगेज नंबर है, ये मेरा नाम है, ये मैं इस फ्लाइट से आया था यहाँ शहर से उस शहर, और ये मेरा अभी लगेज नहीं मिल रहा है। उसके लिए आपको टैग देते हैं। तो ये 2 3 चीजें संभाल के रखिएगा अपने आप से, आप बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा इन 2 4 पेपर को खोने की, ठीक है। जब आपका लगेज चला गया, फिर आपको पूछेंगे कि हाथ में आपका कितना लेके जाना है सामान। तो वही उसमें भी कई बार होता है 5 kg से ज्यादा नहीं, 6 kg से ज्यादा नहीं, कोई लोग 8 10 kg भी बोलते हैं मैक्सिमम। तो आप एक दिखा दीजिए कि मेरा एक बस लैपटॉप बैग है, या पर्स है, या शोल्डर बैग है, जो भी है। तो फिर वो आपको एक छोटी सी चिट देंगे बताने के लिए कि ये कैबिन बैगेज है। कैबिन मतलब आप ये अपने हाथ में लेके जाएंगे और अपने सर के ऊपर जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर रखेंगे। तो आप चले गए, फिर आपका लगेज देने के बाद आप आगे जाते हैं। फिर होता है पासपोर्ट कंट्रोल। वहां पे आपका ठप्पा लगता है कि आप इस फलाने देश से इस टाइम पे आप इस देश से मतलब बाहर गए। जब आप आते हो तो तब भी एक ठप्पा लगता है आपके पासपोर्ट पे। ये एक प्रोसीजर है हर जगह का। तो पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, जो काउंटर पे होता है पासपोर्ट कंट्रोल पे, पासपोर्ट दिखाओगे, बोर्डिंग पास देखेंगे और बताएंगे ठीक है ये वो है, और ठप्पा पासपोर्ट पे लगा के आपको कहेंगे जाइए। वीजा चेक करेंगे कि असली है कि नकली, पासपोर्ट चेक करेंगे असली है कि नकली। अब वो स्कैनर में आपका नाम भी डाल के देखेंगे कि आप कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई रिकॉर्ड तो नहीं है कि देश से बाहर नहीं जा सकते और आप जा रहे हो। तो ये सब चेक हो जाता है वहां पे कि क्या है, कौन जा रहा है कौन नहीं। वो देश की सेफ्टी के लिए एक ट्रैक करने का तरीका होता है।
तो उसमें आप कभी घबराइए मत कि क्यों है क्या है। कई बार वो आपको फोटो भी खिंचवाएंगे, कहेंगे कि चश्मा हटाइए, टोपी हटाइए, और वो कहेंगे कि यहाँ देखिए। तो वो जब वो देखते हैं, वो आपकी या तो आई स्कैन करते हैं या आपकी फोटो लेते हैं, ताकि वो मैच कर सके कि आपका ही पासपोर्ट है, आपका ही इन्फॉर्मेशन सही है। ठीक है। तो जो आपका स्टैंप लग जाएगा पासपोर्ट पे, आप निकलिए। नेक्स्ट स्टेप आता है सिक्योरिटी चेक। तो वहां पे होता है कि आपको स्कैन करना होता है कि आपने जो हाथ में लेके जा रहे हो तो कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो नुकसान पहुंचा सके, या कई जगहों पे लाइटर और वेप्स हटा देते जैसे इंडिया में, या फिर आप कोई वेपन तो नहीं लेके जा रहे, कोई नाइफ तो नहीं लेके जा रहे, वो सब हटवा देंगे। पानी अलाउड नहीं होता, लिक्विड कोई भी आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध की आइटम या जो भी लिक्विड हो नहीं अलाउड होता, तो हटा देते हैं। तो बस वो मेक श्योर करते हैं। फिर आपको इंडिया में ही होता है, आपके बोर्डिंग पास करेंगे, आपका स्कैन वो चेक करेंगे मशीन से। आपने शॉपिंग मॉल में कई बार देखा होगा, वो मशीन के नीचे से जाना होता है, या वो डंडा लेके चेक करते हैं कि कुछ भी तो नहीं बज रहा, क्या है आपकी बॉडी पे क्या लगा हुआ है। फिर उसके बाद बोर्डिंग पास पे 2 ठप्पे लगाएंगे, कहेंगे जाइए। तो आप कलेक्ट कीजिए सामान और जाइए। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, यहाँ पे स्कैनिंग पे आपसे घड़ियाँ, ज्वेलरी, बेल्ट, अगर आपके बूट्स हैं बहुत बड़े बड़े शूज हैं वो भी, जैकेट, लैपटॉप, आईपैड, फोन, वॉलेट, पूरी जेब खाली करवाते हैं, पूरा सब सामान है जो भी निकलवाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स निकलवाते हैं, पावर बैंक हो, चार्जर हो, जो भी, कहते हैं अलग से रखो, वो ट्रे होती है वहां पे रखो, और फिर आप वो जो स्कैनर में लगा दो, चला जाएगा। बेसिकली आप सिर्फ बोर्डिंग पास खाली हाथ और पासपोर्ट लेके खाली हाथ जाते हो, वो आपको सिक्योरिटी सब चेक करते हैं, ठप्पा लगाते हैं और आप जा सकते हैं। तो ये भी हो गया। फिर आपके पास जब बोर्डिंग पास होता है, उस पे गेट नंबर का लिखा होता है, और फ्लाइट नंबर और आपकी सीट नंबर, ये कई चीजें होती हैं। आप अपने फ्लाइट का नंबर, आप अपना जो देश है, जो जिस वक्त आप जा रहे हो, आप वो फिर से एक स्क्रीन आएगी, वो आप उस पे देखिए। पर इस पे वो ये बताएगा कि किस गेट पे आपको जाना है, जहां से आपको बैठाया जाएगा फ्लाइट में। ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा कि कितने बजे है, और उससे 1 घंटा पहले जो फ्लाइट की टाइमिंग से खुल जाती है बोर्डिंग, कि आप फिर आपको बैठाने लगते हैं, तो उससे पहले आपको पहुंच जाना है। अगर 20 मिनट आधा घंटा बचा हो फ्लाइट का, तो उसके बाद नहीं बैठाते वो, आप फिर फ्लाइट नहीं चढ़ सकते। वो लास्ट में कई बार एक कॉल भी करते हैं, फाइनल कॉल, जो अनाउंसमेंट होता है कि ये फलाना फलाना नाम है, कहाँ है, जो भी है, इधर इस गेट पे आइए। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर 20 मिनट आधा घंटा जब रह जाएगा, गेट बंद कर देंगे, तब आप फ्लाइट नहीं चढ़ सकते, आप डिलेड हो। तो उसका ध्यान रखिएगा टाइमिंग का, जब आप जा रहे हो। थोड़ा सा टाइम बचा हो, आप कॉफी पी सकते हो, खाना खा सकते हो, थोड़ी शॉपिंग कर सकते हो। वो 2-4 मॉल की तरह चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देख सकते हो, आप तो वॉशरूम्स भी यूज कर सकते हो, कई जगह पे स्मोकिंग लाउंजेस भी आप यूज कर सकते हो, और कई बार आप पैसे देख के लाउंज भी होता है, वहां भी बैठ सकते हो। वो सब चीजें फैसिलिटीज होती हैं, डिपेंड करता है कितनी देर में आपकी फ्लाइट है। तो ये सब आप करके जब आपको दिख जाए गेट नंबर क्या है, फिर आप जाइए उस गेट नंबर पे। तो जब आप गेट नंबर पे देख लेते हैं कहाँ है और आप पहुंच जाते हैं, तो वो आप बैठिएगा वहां पे। वो आपको जो काउंटर होता है वहां पे भी एक, वो आपको बताता है कि आपको बैठाया जा सकता है कि नहीं, सबको कहते हैं। थोड़े टाइम वेट करते हैं, ताकि जब प्लेन होता है वो साफ सफाई होती है, लोग उतरते हैं वगैरह वगैरह, जो पहले वाले पैसेंजर्स होते हैं, तो आपको वेट करना होगा। फिर वो बताते हैं कि कई बार क्या होता है, या तो सब आ जाते हैं, कई बार होता है कि पहले फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, और कई कई बार बच्चे बूढ़े और फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, हाँ, इनको बुलाते हैं कि यहाँ आइए, पहले उनको बैठाएंगे फिर बाकी सबको बैठाएंगे। जो भी हर एक प्लेन, जो कह लो एयरलाइन का तरीका होता है बैठाने का। तो आप जब बैठ जाते हैं, फिर आपको जब आपका नंबर आता है, आप जाते हैं, बोर्डिंग पास देखते हैं, स्कैन करते हैं, तो फिर आपको वो कई बार वो बोर्डिंग पास फाड़ के भी दो, उसके एक लाइन होती है, एक छोटा हिस्सा दे देंगे, कई बार बड़ा वाला हिस्सा दे देते हैं, कई बार पूरा वैसे का वैसे ही दे देते हैं स्कैन करके। तो बोर्डिंग कार्ड संभाल के रखना, जैसे मैंने कहा, जो उतना भी है वो संभाल के रखना है एंड तक। फिर आप प्लेन में बैठ जाते हैं, और आप जो भी फ्लाइट के अंदर जो होता है वो आपको एयर होस्टेस बता देगी कैसे क्या करना है, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस सामान रखिए ऊपर, आराम से बैठ जाइए और सीट बेल्ट बांध दीजिए, बस। बाकी जो है वो एयर होस्टेस में आप जब भी फ्लाइट में जाएंगे वो बता देंगे। फिर मैं एक और बताना चाहता था कि जो भी अभी मैं बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, कुछ जगह अगर इंडिया के अंदर ही, जैसे आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना हो, तो पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, आपका आधार कार्ड से भी काम चल सकता है। अगर सिर्फ विद इन इंडिया फ्लाइट हो, जैसे अगर अंडमान निकोबार भी जा रहे हो या लक्षद्वीप है, आपको बिना पासपोर्ट के भी जा सकते हो। पर अगर आप श्रीलंका या नेपाल जा रहे हो, तो आपको जरूरत पड़ेगी पासपोर्ट की। बाकी देशों में तो पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि वीजा पासपोर्ट पे ही लगता है। फिर जब फ्लाइट लैंड होती है, आप बाहर निकलते हैं, तब तक आप उठ नहीं सकते जब तक आपको वो जो भी कहती हैं उठो निकलो। फिर आप चले जाते हैं फ्लाइट से बाहर। फिर सबसे पहले आपको काउंटर आता है पासपोर्ट कंट्रोल का। वहां पे भी अब ये दिखाना है आपको कि आप ये इस देश में किस लिए आए हैं, आपका पासपोर्ट है, आपका कितना वीजा है, कितने दिन के लिए। और अगर आपका वीजा जैसे 30 दिन का है, तो आपको ये भी दिखाना होगा कि 30 दिन के बाद आप वापस चले जाएंगे। और आपकी रिटर्न टिकट भी आपको प्रूफ करनी पड़ सकती है कि देखो, मैं 30 दिन के बाद इस वक्त मैं टिकट है, मैं वापस चला जाऊंगा, मैं बस नहीं आया हूँ इलीगली।
तो ये एक चीज़ होती है, तो आपको उसका केयरफुल रहना पड़ता है। वो ये भी चेक करेंगे कि क्या नकली है क्या नहीं, अगर पासपोर्ट असली है या नकली, या वीज़ा असली है या नकली, या आपने रिटर्न टिकट करी है या नहीं, और आप जो भी है तो 4 सवाल पूछेंगे। फिर आपको वो कई बार बहुत जल्दी भी छोड़ सकते हैं, कई बार लाइन लंबी होती है जैसे लंदन वगैरह एयरपोर्ट पे, तो 2 घंटे भी लग सकते हैं। चिंता मत कीजिएगा, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई स्पेशल डिले नहीं है, और घबराइएगा मत। को कुछ भी सवाल है आप किसी से भी पूछ सकते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपका ठप्पा लग गया, आप देश में एंटर उनके लिए हो चुके हो कि आपका अब वक्त शुरू होता है इस देश में जो भी आप जा सकते हो। अगर आपको वीज़ा नहीं ज़रूरत तो वो और भी बढ़िया है, वो आपको बस बताएंगे किस लिए आए हो, टूरिज्म, ठीक है, होटल का कहाँ रह रहे हो, ठीक है, ओके डन, बस ऐसे चले जाओ तो आप जा सकते हैं। तो फिर आपने जब ये सब चले गए, आपका हो गया प्रोसीजर, अब आपको चाहिए वो लगेज जो आपने शुरुआत में आपने उस एयरपोर्ट पे दिया था। अब जाते हैं, एक और स्क्रीन होगी, वहां पे आपका फिर से वही फ्लाइट जहां से आई है, फ्लाइट नंबर, और आपका एक बेल्ट नंबर होता है। बेल्ट करके एक चीज होती है, क्योंकि वो बेल्ट की तरह सामान ऐसे घूम रहा होता है। आप जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि लगेज वहां आता रहता है, अंदर बाहर से वो लगेज वाले रखते हैं, और वो बेल्ट में होता है और वो घूमता रहता है। एक बार अगर आपको नहीं दिखा तो आप घबराइएगा मत। कई सामान होगा कि वहां से अभी आने में टाइम लग रहा हो प्लेन से, या रख दिया हो और वो घूमे जा रहा हो, कहीं और घूम के आ रहा हो, वापस आ जाएगा। अगर आपसे एक बारी में उठाया नहीं गया, घबराइएगा मत, वो वापस घूम के उधर ही आए, तो आप आराम से ले सकते हो। वो बेल्ट होती है, वो बेल्ट के नंबर पे आप चले जाइए। आप अपना सामान तो खुद ही आइडेंटिफाई देख सकते हैं कि ये मेरा बैग है कि नहीं है, उनसे वही देख सकते हैं, और आप वो करके ले जाइए और आप बाहर चले जाइए। यही आपकी समाप्त होती है आपकी एयरपोर्ट की एक जर्नी। जो लोग पहले बहुत ट्रैवल कर चुके हैं एयरप्लेन में, उनको लग रहा हो कि क्यों बताना, जरूरत नहीं है। वो देखिए, जो पहली बार चलता है ना, उसका जो डर है वो लोगों को देख भी चुका और मैं खुद महसूस कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि काश ये चीजें होती जो पता होता है डिटेल में कि क्या होता है। तो इसलिए ये मैंने सीरीज बनाई है कि सबको, कोई भी झिझक को मेरे से पूछेगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं वही वीडियोस बनाऊंगा कि कोई बाई चांस हो कि आपको अगर स्पेन ट्रैवल करना हो तो क्या प्रोसीजर है, कैसा क्या है, तो उस पर वीडियो बनाएंगे। यूएस जाना हो, यूके जाना हो, या पढ़ने जाना हो, या काम करने कैसे क्या होता है, मेरे चैनल में मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा, जो भी आप सवाल करें। बहुत से लोग हैं जो यही झिझकते बोलने में कि कभी प्लेन में ट्रैवल नहीं किए। बॉस, कोई डरने की जरूरत नहीं है, होता है। कोई आप छोटे या बड़े नहीं हो जाओगे प्लेन में ट्रैवल करने से, ना करने से। कोई शर्म की बात नहीं है, कोई बात नहीं। मैं भी उस पर एक वक्त पे था जो पहली पहली बार गया था और हम मेरा बेवकूफ बनाया गया था। पर आपका बेवकूफ नहीं बनेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे जो भी आपको दिक्कत होगी, सारे सवालों के जवाब ट्रैवलिंग से रिलेटेड, स्टडिंग से रिलेटेड और वर्किंग से रिलेटेड अब्रॉड मिलेंगे। तो दोस्तों, समाप्त करते वीडियो यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है खुद की किसी कोई पहली बार जा रहा हो या जरूरत हो तो उसको ये वीडियो भेज दीजिएगा। तो अगर आपको कुछ और उसकी सजेशन है, राय है, या कोई और सवाल है तो अपने कमेंट सेक्शन पे जरूर डाल दीजिएगा। उस पर जरूर देख के वीडियो बनाऊंगा। कोई भी टिप्स चाहिए या अगर आपको पसंद भी आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। और भाई को चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन, बस इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर घंटी से दबा दीजिएगा, और बस जो नोटिफिकेशन है वो सीधा आप पे आएगा। अगर अगली वीडियो जब भी मेरी आएगी, सीधा आप तक पहुँच जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि भाई ने एक वीडियो नहीं डाल दी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।